तो बच्चों, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता रहा था सदिशों के अदिश गुणन पर आधारित प्रॉब्लम्स। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं बच्चों इस सदिशों के अदिश गुणन पर जो हम यहाँ देखते हैं। लिखा हुआ बच्चों, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A1 2 3 B-1 0 0 तथा C0 1 2 हो तो कोण ABC ज्ञात करना है हमको। देखिए बच्चों कैसे हम फाइंड करते हैं। ये आपका त्रिभुज ABC हुआ जिसके शीर्ष का नियामक दिया हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 -1 0 0 और 0 1 2। बच्चों इस सारे शीर्ष को हमको किससे मिला देना है? ओरिजिन से मिला देना बच्चों। किससे मिला देना है? ओरिजिन से। सारे शीर्ष को हमने मूल बिंदु से मिला दिया और तब इस बिंदु A का जो स्थिति सदिश होगा बच्चों, हम बताए थे आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में। वेक्टर OA इक्वल टू, तो इसमें क्या लगाना है आपको? इसमें लगाना है I, वेक्टर I +2 वेक्टर J और +3 वेक्टर K। उसके बाद बच्चों वेक्टर OB, वेक्टर OB इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ माइनस वेक्टर I होगा क्योंकि J का कोऑर्डिनेट वाला और K कोऑर्डिनेट वाला यहाँ 0 है। और वेक्टर OC इज इक्वल टू, यहाँ पर I वाला 0 है फर्स्ट X कोऑर्डिनेट, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ वेक्टर J +2 वेक्टर K। तो हमको जो एंगल फाइंड करना है बच्चों वो एंगल ABC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल ABC। तो मान लेते हैं हम कि कोण ABC जो है वो क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर थीटा लिख डालिए। तो आपको उस सदिशों के योग नियम से जो त्रिभुज में होता था वो बताए थे बच्चों। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए? BC निकाल लीजिए, उसके बाद BA। तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे इसमें। तो वेक्टर BC क्या होगा बच्चों? वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। जैसा कि हम बताए थे कि पहले वाला बाद में या बाद वाला पहले लेना है। तो वेक्टर OC क्या है आपका? वेक्टर OC यहाँ है और वेक्टर OB, अगर इसमें इसको घटाते हैं आप तो क्या मिलेगा आपको? वेक्टर I प्लस वेक्टर J +2 वेक्टर K। इसी तरह बच्चों वेक्टर BA निकालना है आपको। BA मीन्स क्या हुआ? OA माइनस OB। और OA में OB घटाना है बच्चों तो डेफिनेटली आप क्या पाइएगा? 2 वेक्टर I +2 वेक्टर J और +3 वेक्टर K। इस तरह आपको 2 वेक्टर का पता चल गया। इसलिए सदिशों के अदिश गुणन से क्या होगा बच्चों? cos थीटा इज इक्वल टू, तो BC डॉट BA, वेक्टर BC डॉट वेक्टर BA बाय मॉड ऑफ वेक्टर BC और मॉड ऑफ BA। अब BC और BA आपके सामने है। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो I डॉट I यानी क्या होगा बच्चों? 2 होगा और J डॉट J करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और K डॉट K क्या हो जाएगा? 1। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6। और बाय इसका मॉडुलस लेंगे बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 4 1 5, फिर 1 का स्क्वायर यानी क्या होगा बच्चों? 6। और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 9 + 4 + 4 यानी क्या हो गया? 17। इस तरह आपको मिला बच्चों 6 2 8 2 10 बाय क्या हो गया बच्चों? 102। तो आप फिर देख लें कि इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे कराया हमने। 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 यानी 10 हो गया। इस तरह से हमने cos थीटा निकाला मेरे बच्चों। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा? जैसा कि हम बताए थे इन्वर्स चैप्टर में। तो क्या हो गया? थीटा इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? cos इनवर्स 10/102 का √100। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। देखा आपने बच्चों? इस तरह से हमने देखा कि किसी त्रिभुज
कि अगर शीर्ष दिए हुए हैं और उसका कोई एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो आपने क्या किया, सब वर्टेक्स को, सब शीर्ष बिंदु को, सबको किससे मिलाया, मूल बिंदु से मिलाया, तब ये पोजीशन वेक्टर का काम करेगा बच्चों। समझ गए? ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 हो या वेक्टर बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए डॉट बी डेफिनेटली 0 होगा, लेकिन इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है। क्या मतलब है, इसे सत्यापित करना है बच्चों। क्या मतलब हुआ, अगर ए डॉट बी 0 हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई 0 होगा। इसको हम बनाएंगे बच्चों, देखिए कैसे। मान लेते हैं बच्चों कि माना कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 है और वेक्टर बी 0 नहीं है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और उसके बीच का एंगल होगा। लेकिन चूंकि मॉड वेक्टर ए 0 है इसलिए इसका परिमाण भी 0 होगा, इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन इस 0 के कारण क्या हो गया बच्चों, 0। या माना कि वेक्टर ए 0 नहीं है परंतु वेक्टर बी 0 है, तो आप क्या देखते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो चूंकि मॉड वेक्टर ए तो 0 नहीं है तो ऐसे रह गया, मॉड वेक्टर बी 0 है इसलिए इसका परिमाण भी 0 होगा, और यहाँ कॉस थीटा तो यहाँ क्या होगा, 0। तो इसलिए आपने क्या देखा कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो तो आपने क्या पाया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डेफिनेटली 0 होगा। अब हम बताएंगे बच्चों कि लेकिन इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है। ए डॉट बी तो 0 है परंतु ना तो ए 0 है और ना तो बी 0 है। इसको आप समझिए बच्चों। इसको हम एग्जाम्पल सुटेबल एग्जाम्पल लेना पड़ता है बच्चों जब कोई कंट्राडिक्शन वाली बात होती है। क्या ऐसा माना वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के और वेक्टर बी इक्वल टू 2 वेक्टर आई माइनस जे और माइनस वेक्टर के। यहाँ क्या देखते हैं बच्चों कि अगर मोड ले लेते हैं इसका तो हमको मिलता है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या √3 जो 0 के बराबर नहीं है। और वेक्टर बी लेते हैं तो इसका क्या निकलता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये √6 जो 0 के बराबर नहीं है। परंतु हम क्या देखते हैं बच्चों कि वेक्टर ए डॉट बी करने जा रहे हैं तो वेक्टर आई प्लस जे प्लस वेक्टर के डॉट 2 वेक्टर आई माइनस जे और माइनस वेक्टर के। तो आई डॉट आई तो 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया और फिर जे डॉट जे तो -1, के डॉट के तो -1, यानी क्या हुआ। तो आपने क्या देखा कि वेक्टर ए डॉट बी 0 है परंतु ना तो वेक्टर ए 0 है और ना तो वेक्टर बी 0 है। इस तरह हमने देखा बच्चों, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया और इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध करें कि बिंदु A127 B263 तथा C414 -5 समरेख हैं, यानी एक रेखा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर A और ये B बनाया और यहाँ C, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके बगल में लिख दीजिए 127, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 263 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 14 और -5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबको ABC तीनों को मूल बिंदु से मिलाएंगे यानी ओरिजिन से मिलाएंगे। उसके बाद मेरा पोजीशन वेक्टर खड़ा हो गया बच्चों। आप लिख सकते हैं कि वेक्टर OA इज इक्वल टू व्हाट, तो वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J प्लस 7 वेक्टर K एंड वेक्टर BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंड वेक्टर OB लिखना है तो वेक्टर OB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 वेक्टर I प्लस 6 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K और वेक्टर OC क्या हुआ, 4 वेक्टर I प्लस 14 वेक्टर J माइनस 5 वेक्टर K। अब हम निकालेंगे बच्चों वेक्टर AB
तो जैसा कि आपको हम बताया ही है कि वेक्टर ए बी जब निकालना हो तो पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। सो एक बात है कि ओ बी में ओ ए घटाएंगे आप तो आपके लिए क्या बचेगा, वेक्टर आई, और फिर ओ बी में ओ ए घटा रहे हैं तो 6 में 4 जाएगा तो क्या होगा, 2 जाएगा तो 4 वेक्टर जे, और क्या होगा बच्चों 3 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा -4 वेक्टर के। ये हुआ वेक्टर ए बी। एंड वेक्टर बी सी निकालना तो क्या लिखेगा आप, वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी में ओ बी को घटाना है तो 4 - 2 4 - 2 2 वेक्टर आई हो गया बच्चों। फिर यहाँ पर 14 है, 14 में 6 चला जाएगा तो क्या होगा 8 वेक्टर जी। फिर -5 में ये जाएगा तो -8 वेक्टर क्या होगा बच्चों के। इस तरह अगर दो तीनों में कॉमन हो सकता है तो कॉमन अगर हम ले लें तो वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे और माइनस कितना बचा बच्चों 4 वेक्टर के। दैट मीन्स हम क्या पा रहे हैं यहाँ कि ये इतना सा जो चीज़ है ये क्या है, वेक्टर ए बी है। आई वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे -4 वेक्टर के, तो 2 इंटू क्या हो गया वेक्टर ए बी, और यहाँ पर किसके वेक्टर बी सी बराबर। तो हम आपको बताए थे बच्चों, एक बच्चा ने क्वेश्चन भी किया था कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर समरेख हो या संरेख हो तो क्या कंडीशन होता है, तो वेक्टर ए इसको तो हम बताए थे लैम्डा वेक्टर बी, जहाँ लैम्डा क्या है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इसी फॉर्म में आ गया बच्चों कि दो वेक्टर एक रेखी कब होगा, जब एक वेक्टर बराबर लैम्डा यानी कोई अदिश राशि इंटू दूसरा वेक्टर हो। तो वही देखिए वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू वेक्टर ए बी। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि वेक्टर ए बी कॉमा वेक्टर बी सी समरेख हैं या संरेख हैं या कोलिनियर हैं कह सकते हैं। और जब ये दोनों वेक्टर ही एक रेखा में हो गया तो इसलिए क्या हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है समरेख हैं। क्या बच्चों समरेख हैं। इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए बच्चों। आइए हम अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है बच्चों देखिए, सिद्ध करें कि 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के कॉमा वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे माइनस 5 वेक्टर के तथा 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हाउ कैन यू प्रूव, सी हियर। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ देखिए। पहले ए बी सी कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बना लीजिए, उसके बगल में उसका दे दीजिए 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, जैसा कि लिखा हुआ है देख रहे हैं। यहाँ पर बी बनाइए, इसके बगल में लिखिए आप 3 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे और माइनस 5 वेक्टर के, और यहाँ सी है आपका तो 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे और माइनस 4 वेक्टर के। हमको पता नहीं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, यही प्रूव करना है। तो हमने बताया कि सबको किससे मिला देना है बच्चों, ओरिजिन से मिला देना है, मूल बिंदु से मिला देना है जी। और चूंकि ये वर्टिसेस विशीर्ष हैं इसलिए पोजीशन वेक्टर को बताएगा, यानी ओ ए को, ओ बी को और ओ सी को बताएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया सदिशों के योग नियम से कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए बी ने पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में देना, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ओ वेक्टर ओ ए इक्वल टू, तो कितना हो गया बच्चों 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे माइनस 5 वेक्टर के, एंड वेक्टर ओ सी लिखना है तो क्या होगा 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे और माइनस 4 वेक्टर के। इस तीनों की सहायता से हम ए बी बी सी और ए सी निकाल लेंगे बच्चों। तो देखते हैं पहले ए बी निकालते हैं। तो सदिशों के योग नियम से आपको बताए थे कि इसलिए वेक्टर ए बी क्या होगा, तो वो होगा ओ बी माइनस ओ ए। क्या होगा बच्चों वेक्टर ए बी इक्वल टू कितना, पोजीशन वेक्टर दिया रहे तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए। समझ रहे हैं बच्चों। तो ओ बी में ओ ए घटाना, तो इसमें अगर इसको घटाएंगे तो डेफिनेटली माइनस आई मिलेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि -2 वेक्टर जे होगा, और इसमें इसको घटाएंगे तो क्या होगा 6 वेक्टर के। उसके बाद बच्चों इसका मॉड निकाल लेंगे हम। इसका मॉड जब निकालेंगे तो मॉड निकालने के लिए हम बताए थे मापांक निकालने के लिए
सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, जैसे -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और 6 का स्क्वायर हो गया -6 का तो क्या हुआ 36 हो गया। तो इस तरह 36 4 40 एक क्या हो गया 49 हो गया बच्चों। और 49 का क्या स्क्वायर रूट होता है 7 होता है। उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे क्या BC निकालेंगे। अच्छा जरा सा और आगे बढ़ गया बच्चों, इसको मॉड लेने के बाद तो सिर्फ AB बच गया, AB इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, इसलिए AB स्क्वायर निकाल लीजिए आप, AB स्क्वायर तो क्या हो गया 49, इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर 1। फिर वेक्टर BC निकालेंगे तो हमको लिखना होगा बच्चों वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। तो OC में OB घटा रहा हो तो 3 में आई जाएगा, 3i में एक आई चला जाएगा तो क्या बचेगा 2i, फिर यहाँ इसमें इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस वेक्टर J, और फिर इसमें इसको आप घटाओगे तो क्या बचेगा प्लस वेक्टर K बचेगा। इसका मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड ले लीजिएगा तो क्या होगा 4 1 और 1 यानी क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पर बच्चों एडिशन गलती हो गया, 36 4 40 से क्या हो गया 41 होगा, यहाँ पर 41 होगा, और यहाँ पर फिर क्या होगा बच्चों AB इक्वल टू रूट अंडर 41 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मॉड BC लेना है तो मॉड ले लिया आपने तो तीर का चिन्ह हट गया तो रूट अंडर 6 हो गया, इसलिए BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग AC निकालेंगे, अभी AB निकाला फिर BC निकाला फिर AC निकालते हैं। तो वेक्टर AC इक्वल टू क्या लिखेंगे OC माइनस OA, OC माइनस OA, तो OC माइनस OA तो OC माइनस OA करना है, OC में OA जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों वेक्टर I, और इसमें ये जाएगा तो कितना बचेगा -3 वेक्टर J, और फिर इसमें ये जाएगा तो कितना बचेगा -5 वेक्टर K। तो इस तरह से मॉड वेक्टर AC निकालेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा 1 + 9 + 25 यानी क्या हो गया ये 35 हो गया। अब मॉड लेने से तीर का चिन्ह हट जाता है, AC इक्वल टू क्या हो गया बच्चों रूट अंडर 35, इसका मतलब स्क्वायर कीजिएगा तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 35। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3। अब लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 2 जोड़ 3 से, समीकरण 2 जोड़ 3 से, तो समीकरण 2 क्या है आपका BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होगा BC स्क्वायर का वैल्यू है 6, यहाँ क्या होगा 35 यानी क्या हो गया 41 हो गया। 41 किसके बराबर है AB स्क्वायर के बराबर है। तो आपने क्या देखा कि BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बच्चों कि क्या लिखेंगे अतः दिए गए सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके बाद क्या लिखना बच्चों अतः दिए गए सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं, ये लिखना बच्चों। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स यानी 2 सदिशों के सदिश गुणन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, और आप इसको जो है अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आज की